नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे एक महत्वपूर्ण लेखक जैनेंद्र कुमार का साहित्यिक परिचय, उनका जीवन परिचय। कक्षा 12वीं अनिवार्य हिंदी आरोह पुस्तक के गद्य खंड का दूसरा पाठ है जैनेंद्र कुमार, जिनके द्वारा लिखा हुआ एक निबंध हम इसमें पढ़ेंगे। निबंध कौन सा है? वो है बाजार दर्शन। बहुत ही अच्छा पाठ है बाजार दर्शन, जो आज की उपभोक्तावादी संस्कृति को हमें बताता है। तो आइए पहले जान लेते हैं हम जैनेंद्र कुमार के बारे में। जैनेंद्र कुमार का जन्म 2 जनवरी 1905 को कोड़ियागंज अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ। इनकी मृत्यु 24 दिसंबर 1988 को हुई। इनका जो मूल नाम था वो था आनंदी लाल। देखिए, इनका कर्म क्षेत्र है, ये लेखक हैं और लेखक में भी मूल रूप से उपन्यासकार, कहानीकार और निबंधकार की भूमिका में रहे हैं। इनके द्वारा जो लिखे गए उपन्यास हैं वो है परख, कल्याणी, सुनीता, त्यागपत्र, अनाम स्वामी जैसे महत्वपूर्ण इन्होंने उपन्यास लिखे हैं। विषय सामाजिक विषयों पर इन्होंने लिखा है। भाषा इनकी हिंदी है और काशी हिंदू विश्वविद्यालय से इन्होंने शिक्षा प्राप्त की है। भारत की नंबर 1 यूनिवर्सिटी है काशी हिंदू विश्वविद्यालय, जहाँ से इन्होंने स्नातक किया। साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया इनको मुक्ति बोध रचना पर, ध्यान रखना। आइए एक बार फिर देखते हैं कि हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक कथाकार यानी इन्होंने कहानियों को मानव मन से जोड़ा है, मानव मन की समस्याओं से जोड़ा है, मानव मन की उमंग और मस्तियों से जोड़ा है। तो मन के व्यवहार का अध्ययन जो है इनकी कहानियों में होता है। उपन्यासकार व निबंधकार लेखक जैनेंद्र कुमार का जन्म 2 जनवरी 1905 को उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के कौड़ियागंज नामक गांव में हुआ। आपकी प्रारंभिक शिक्षा हस्तिनापुर के जैन गुरुकुल में हुई। मैट्रिक पंजाब से उत्तीर्ण की। जैनेंद्र की उच्च शिक्षा काशी हिंदू विश्वविद्यालय से हुई और पढ़ाई छोड़कर वे स्वतंत्रता आंदोलन में संलग्न हुए। महात्मा गांधी द्वारा जो असहयोग आंदोलन चलाया गया था 1920 में, उस असहयोग आंदोलन में कूद पड़े और प्रेमचंद के निकट संपर्क में रहते हुए भी जैनेंद्र की कहानियाँ प्रेमचंद से भिन्न हैं। वैसे हिंदी साहित्य में कहानियों के लिए प्रेमचंद काफ़ी लोकप्रिय रहे हैं, लेकिन प्रेमचंद के बाद यदि किसी का स्थान आता है तो वे हैं जैनेंद्र कुमार। प्रेमचंद की कहानी और जैनेंद्र की कहानियों में अंतर है, और अंतर क्या है कि प्रेमचंद जी की कहानियाँ सामाजिक समस्याओं से जुड़ी हुई है, लेकिन जैनेंद्र जी की कहानियाँ जो है वो मन की समस्याओं से जुड़ी हुई है। जैनेंद्र उन महान कहानीकारों में से एक है जिन्होंने हिंदी कहानी के प्रारंभिक दौर को दिशा दी, यानी जो प्रेमचंद युग से जो कहानियाँ चली आ रही थी उसमें कुछ परिवर्तन किया। इनके कहानी संग्रह देखिए, फांसी, जयसंधि, वातायन, एक रात, ध्रुव यात्रा, 2 चिड़िया, पाजेब, नीलम देश की राजकन्या और खेल इनकी महत्वपूर्ण जो है कहानियाँ हैं। उपन्यास हैं परख, सुनीता, कल्याणी, त्यागपत्र, अनाम स्वामी। निबंध संग्रह हैं प्रस्तुत, प्रश्न, जड़ की बात, पूर्वोदय जैसे इनके निबंध संग्रह हैं। यहाँ पर भी ये आपकी पुस्तक से जो लिया गया है, इसमें देखिए मैंने कुछ हाईलाइट भी कर रखे हैं कि जैनेंद्र का जन्म 1905 में हुआ अलीगढ़ जिले के और उत्तर प्रदेश राज्य में। प्रमुख रचनाएं इनकी देखिए परख, अनाम स्वामी, सुनीता, कल्याणी, त्यागपत्र, जयवर्धन, मुक्तिबोध। इस मुक्तिबोध उपन्यास पर साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। कहानी संग्रह देखिए वातायन, एक रात, 2 चिड़िया, फांसी, नीलम देश की राजकन्या और पाजेब। इनके कहानी संग्रह हैं प्रस्तुत, प्रश्न, जड़ की बात, पूर्वोदय, साहित्य का श्रेय और प्रेय, सोच विचार, समय और हम। इनके विचार प्रधान निबंध संग्रह हैं। पुरस्कार देखिए, इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। भारत भारतीय पुरस्कार से भी इनको नवाजा गया। मैं कुछ ट्रिक बता देता हूँ आपको, जिससे आपको उपन्यास याद हो जाएंगे। उपन्यास इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं कि कल्याणी और सुनीता ने अनाम स्वामी को परख कर उन्हें त्यागपत्र दे दिया और उससे मुक्ति पाकर अपनी जय का जश्न मनाया। इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। कोई भी ट्रिक अपने हिसाब से बना सकते हैं। कहानियाँ देखिए, आप कहानी की क्या ट्रिक हो सकती है कि नीलम देश की राजकन्या ने एक रात पाजेब पहनकर फांसी लगा ली।
जिसे वातायन से दो चिड़ियाओं ने देखा। आप दोबारा सुनकर याद कर सकते हैं। इस ट्रिक के अनुसार आपको सारी कहानियाँ याद हो जाएगी और पूरे उपन्यास याद हो जाएंगे, केवल आपको जो है निबंध संग्रह याद करने रहेंगे। अब देखिए, जैनेंद्र जी का एक बहुत ही मोटिवेशनल जो है पंक्तियाँ यहाँ पर दी गई है, जिससे आपको जीवन की दिशा मिलेगी। वो पंक्तियाँ इस प्रकार से हैं कि यथार्थ को अंतिम सत्य के रूप में ओढ़कर जो अपने को विवश मान बैठ सकता है वही तो असमर्थ है। यथार्थ का मतलब होता है वास्तविकता, हकीकत। जो जीवन में आने वाली कठिन परिस्थितियों को या उस सत्य को अंतिम सत्य के रूप में स्वीकार कर लेते हैं, वे असमर्थ हो जाते हैं। और जो उन परिस्थितियों से लड़ लेते हैं और अपना जीवन बदल लेते हैं, वो व्यक्ति जीवन में कुछ कर गुजर जाते हैं। और जिसने स्वप्न के साथ सत्य के दर्शन किए, वह यथार्थ की विकटता से यानी उसकी भयावहता से, उसके संकट से कैसे निरुत्साहित हो सकता है। यानी जिसने अपने मन में कोई अपने लक्ष्य का, कोई अपने स्वप्न के जो सत्य के दर्शन किए हैं, और यदि वो सत्य को पाने के लिए प्रयासरत रहता है, तो कदापि जो है विवश नहीं हो सकता, परिस्थितियों के वशीभूत नहीं हो सकता। कलाम साहब की पंक्तियाँ मुझे याद आती है कि सपने वो नहीं है जो सोते समय देखे जाएं। अरे सपने तो वो होते हैं जो हमें सोने ही नहीं देते। और जिन लोगों के सपने इतने बुलंद हों, वे भला कैसे सो सकते हैं, उन्हें चैन कैसे पड़ सकता है अपने सपनों को पूरे किए बिना। यानी आप ये समझ सकते हैं कि हारा वही है जो लड़ा नहीं है, हारा वही है जो लड़ा नहीं है। और अगला कोटेशन भी आप ध्यान से सुनिएगा कि मान लो तो हार है और मित्रों ठान लो तो जीत है। इस प्रकार से कुछ मोटिवेशन भी हमें मिलता है। देखिए आगे देखते हैं कि हिंदी में प्रेमचंद के बाद सबसे महत्वपूर्ण कथाकार के रूप में प्रतिष्ठित जैनेंद्र कुमार का अवदान बहुत व्यापक और वैविध्यपूर्ण है। यानी उनका जो योगदान है वो बहुत व्यापक है और वैविध्यपूर्ण है, विविधता लिए हुए अपने आप में। अपने उपन्यासों और कहानियों के माध्यम से उन्होंने हिंदी में एक सशक्त मनोवैज्ञानिक कथाधारा का प्रवर्तन किया। ये इस बात को आप विशेष ध्यान रखना, क्योंकि प्रत्येक कवि या लेखक का कोई एक विशेष ऐसा योगदान होता है जिसके कारण साहित्य में लोकप्रिय हुआ। तो जैनेंद्र जी लोकप्रिय किस वजह से हुए? क्योंकि इन्होंने कहानियों को एक नया मोड़ दिया और मनोवैज्ञानिक कहानियाँ इन्होंने लिखी। परख और सुनीता के बाद 1937 में प्रकाशित त्यागपत्र, ये इनके उपन्यास हैं, त्यागपत्र ने इन्हें मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार के रूप में प्रभुत प्रतिष्ठा दिलाई। इसी तरह खेल, पाजेब, नीलम देश की राजकन्या, अपना अपना भाग्य, तत्सत जैसी कहानियों को भी कालजयी रचनाओं के रूप में मान्यता मिली है। कालजयी रचनाएं, ऐसी रचनाएं जो हमेशा अमर रहेगी, जिसने समय को जीत लिया है। कथाकार होने के साथ साथ जैनेंद्र की पहचान अत्यंत गंभीर चिंतक के रूप में रही। ये किसी भी विषय को लेकर गंभीर रूप से चिंतन किया करते थे। बहुत सरल एवं अनौपचारिक सी दिखने वाली शैली में, इनकी भाषा शैली में कोई औपचारिकता नहीं झलकती, बिल्कुल स्वाभाविक तौर पर अपनी बात कही है। उन्होंने समाज, राजनीति, अर्थनीति एवं दर्शन से संबंधित गहन प्रश्नों को सुलझाने की कोशिश की है। अपनी गांधीवादी चिंतन दृष्टि का जितना सुष्ठु यानी सुंदर एवं सहज उपयोग वे जीवन जगत से जुड़े हुए प्रश्न के संदर्भ में करते हैं, वह अन्य लेखकों में दुर्लभ है। तो इस प्रकार से आप जैनेंद्र जी के व्यक्तित्व एवं उनके कृतित्व के बारे में आसानी से जान सकते हैं। कुछ बातें आपको विशेष तौर पे ध्यान रखने से, एक मनोवैज्ञानिक कथाकार हैं, इन्होंने कहानियों को एक नई दिशा दी, इनकी कौन कौन सी कहानियाँ लोकप्रिय रही है। तो आज के लिए इस वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।